दोस्तों, अपरिचित इज़ बैक या फिर अपरिचित वापस आ चुका है। दोस्तों, आजकल इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, इतने सारे अपराध हो रहे हैं हमारे आसपास, हमारे समाज में कि बिल्कुल जिस तरह से अनियन या फिर अपरिचित फ़िल्म में जो विक्रम हैं, चियान विक्रम, उनका जो कैरेक्टर है अम्बी, उसने जिस तरह से एक साइट जिस www.अपरिचित.com या फिर www.onion.com जाकर उन्होंने लॉगिन किया चियान विक्रम ने, और फिर उनको एक साइट मिलती है और वो होम पेज वहाँ का ओपन होता है, और उसके बाद वहाँ पे एक क्रीचर आता है और उससे जो चियान विक्रम हैं वो सारी डिटेल्स उस क्रीचर को देते हैं कि ऐसे ऐसे आदमी ने ऐसा ऐसा क्राइम किया है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है, और ये बिल्कुल मेरे साथ हुआ है कि मैंने इस साइट पे मैं गया, जब मैंने इस पे लॉगिन किया www.अपरिचित.com पर, क्योंकि मैं भी जो आजकल ये जितने क्राइम्स हो रहे हैं उन्हें लेकर, ये सारे ही जो क्राइम्स हैं और ये जितने भी लोग हैं ये इस तरह का क्राइम क्यों करते हैं, ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलती हैं। तो इन सारी क्राइम्स के बारे में सोचकर मैंने इस साइट पे लॉगिन किया, और वहाँ पे मुझे जब मैंने लॉगिन किया तो मैं उसके वेबसाइट पे पहुँचा, होम पेज पे पहुँचा। समझने वाले लोग, नियमों का पालन न करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम न करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित के नजरों से नहीं बच सकता। और वही सेम क्रीचर मुझे वहाँ देखने को मिला, और उसने मुझसे कई सवाल किए, और इस क्रीचर ने मुझसे काफ़ी सारे सवाल किए दोस्तों। तो फिर मैंने अपनी तरफ से बताया कि ख़ासकर मैं यहाँ पे सिर्फ अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ। हमारे कंट्री में, भारत में आजकल बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। तो मैंने ये बात उस क्रीचर को बताई, और ख़ास तौर पर मैंने एक क्राइम के बारे में ख़ास तौर पर उसे बताया। तो हाँ दोस्तों, जब इस क्रीचर ने मुझसे सवाल किए तब मैंने इसे बताया कि हमारे समाज में आजकल बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, और जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ केसेस के बारे में बताया, जैसे कि तोनम, राजा और राज का जो मर्डर केस था उसके बारे में, और साथ ही श्रद्धा आफ्ताब, उस केस के बारे में, श्रद्धा के मर्डर केस के बारे में, और उसके साथ ही मैंने बताया साहिल और मुस्कान के केस के बारे में, और उसके साथ ही एक और केस जो बस अभी जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, जिसमें जो कल्प्रिट्स हैं उनका नाम है सिया और चेतन। और साथ ही मैंने बताया और भी कुछ केसेस के बारे में, जैसे कुछ दिनों पहले एक आदमी पानी में डूब के मर जाता है। उसकी कार क्योंकि उसकी कार जाकर एक तालाब जैसे में जाके गिर जाती है, जो कि एक ऐसी जगह होती है जो कुछ काम हो रहा होता है लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ होता है, और वहाँ पे पानी भर जाता है, और ये पूरी तरह से वहाँ की अथॉरिटीज़ की लापरवाही है। तो इस केस के बारे में मैंने बताया, और साथ ही हाथरस जो ये केस हुआ था, जिसमें एक लड़की का रेप कर दिया गया था, और उसके बाद उसका भी कर दिया गया था, जो ये वाला केस था उस बारे में मैंने बताया। और उसके बाद एक और केस जो कि है फ़िरोज़ाबाद का, जहाँ पर एक आदमी ने, जिसका नाम है जितेंद्र पाठक, उसने एक 1.5 साल के मासूम बच्चे को ज़मीन पर पटक कर कम से कम 8 से 10 बार उसे ज़मीन पर पटक कर मार दिया है।
नियमों का पालन न करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम न करने वाले लोग। तो जब दोस्तों मैंने मतलब इन सारे केसेस के बारे में उनको बताया, तो वो उन्होंने इस सारे केसेस के बारे में सुना और कहा कि ये जितने भी केसेस हैं और इन केसेस में जितने भी आरोपी हैं, जितने भी दोषी हैं, इन सबको गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी नर्क में। और साथ ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो वो केस है इस आदमी का, जिसे मतलब इंसान तो कहा नहीं जा सकता, जो कि है जितेंद्र पाठक, फ़िरोज़ाबाद का। जैसा मैंने पहले बताया, मतलब इसने कितना बड़ा एक क्राइम किया है। ये एक्चुअली क्राइम भी नहीं है, ये सीधा सीधा पाप है, सिन है जो इस आदमी ने किया। वो इस केस को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और कि वो आदमी दिखने में कैसा है। फिर मैंने बताया कि वो दिखने में गोरे रंग का है। और उसके बाद उन्हें अपरिचित सर ने पूछा कि उस आदमी की हाइट कितनी है। तो मैंने बताया कि उस आदमी की हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच। और पूछा कि वो आदमी काम क्या करता है। फिर मैंने बताया कि वो आदमी फ़िरोज़ाबाद में एक किराना की दुकान चलाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल था कि उस आदमी का दोष क्या है, मतलब उस आदमी ने क्या गुनाह किया है, क्या गलती की है, क्या क्राइम किया है कि इस आदमी ने, जिसका नाम है जितेंद्र पाठक, जो कि फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला है, उसने एक 1.5 साल के बच्चे की हत्या कर दी है, वो भी ज़मीन पर उसे पटक पटक कर, वो भी 8 से 10 बार। और दोस्तों मैंने ये बात भी बताई, ये भी बताया कि ये जो आदमी है जिसका नाम जितेंद्र पाठक है, वो कलयुग का अश्वत्थामा है और ये किसी भी एंगल से इसे इंसान तो कहा ही नहीं जा सकता। फिर ये सारी मतलब जब मैंने बातें बताई, उसके बाद जब मैं कई सारे लोगों को मतलब उनके गुनाह की, उनके अपराध की सज़ा दे चुका हूँ, जो कि जैसे कि एक मकान मालिक जो कि मतलब जो अपने किराएदारों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उनसे बहुत ज़्यादा भाड़ा, बहुत ज़्यादा रेंट वसूल करता है ज़बरदस्ती, उस आदमी को मैंने किस तरह की मैंने सज़ा दी। और उसके बाद एक और आदमी, जो एक आदमी को मतलब मरते हुए हालत में छोड़कर चला जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ताकि उसकी कार की सीट ख़राब ना हो, इस रीज़न से मैंने उसको किस तरह की सज़ा दी। இந்த மாதிரி நியாயம்லாம் உனக்கு அந்நியமா இருக்குல்ல, அதான்டா. आदमी जो कि एक लाइनमैन है, जिसकी वजह से एक मतलब छोटी लड़की की जान चली जाती है, उसकी लापरवाही की वजह से उसे मैंने किस तरह की सज़ा दी। जिसके इलेक्ट्रिक वायर ठीक ना करने से अम्मी की छोटी बहन की डेथ हो जाती है। सीन में अपरिचित जिस शराबी आदमी को ट्रेन से नीचे फेंक कर मार देता है। और इसके साथ ही एक और आदमी जो लोगों को मतलब ख़राब माल मतलब उपयोग के लिए देता है, जिसमें कोई भी क्वालिटी नहीं होती है और वो बहुत ही मतलब चीप तरह के मतलब माल मतलब अपनी फैक्ट्री में बनाता है, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। इस आदमी को भी मैंने किस तरह की सज़ा दी। इसके बाद कहा, जो आदमी एक मतलब मासूम 1.5 साल के बच्चे को ज़मीन पर अपनी पूरी ताकत से 8 से 10 बार पटक पटक कर मार सकता है, उसका मैं क्या ही हाल करूँगा आदमी के साथ, जो जिसका नाम है जितेंद्र पाठक, जो कि डेफिनेटली एक हैवान है, दरिंदा है, एक राक्षस है, इसे इंसान तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता। भी कहा कि इस आदमी को भी गरुड़ पुराण के हिसाब से उसके अनुसार मतलब सज़ा दी जाएगी नर्क में। ये जितनी भी बातें हुई और जितना भी मैंने इस वीडियो में ये सारी बातें बताई, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सपने में ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी बात ऐड करना चाहूँगा कि जो सपने होते हैं, वो देखते समय भी जो हमारा दिमाग है,
वो पूरी तरह मतलब अनकॉन्शियस नहीं होता है। थोड़ी कॉन्शियसनेस डेफिनेटली हम में होती है कि हम सोच पाते हैं, और हम मतलब अगर कुछ उसमें पसंद ना आ रहा हो तो मतलब उसे मतलब ना देखें, इस तरह का हम कर सकते हैं। और कुछ मतलब अच्छी चीज़ सोचें, ऐसा हम मतलब सोच सकते हैं। मतलब इतनी कॉन्शियसनेस हम में होती है। और साथ ही जो सपने होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, वो मतलब एक ऐसे वहाँ मतलब ऐसे एक्शंस हो रहे होते हैं जो मतलब एक्चुअली में होते हैं। भले ही वो सपने हों, लेकिन ये जितने भी मतलब जो एक्शंस हो रहे होते हैं हमारे सपनों में, वो एक्चुअली में हो रहे होते हैं। और कभी-कभी ऐसे कुछ सपने हमें मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम नींद के बीच से उठकर जैसे हम नींद में से उठ जाएँ और जैसे हम वापस मतलब सोने जाएँ, तब फिर हम अगर वो सपना बहुत अच्छा हुआ या बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, तो हम दोबारा से उस बारे में सोचते हैं और दोबारा से हम वो सपना डेफ़िनेटली देख पाते हैं। तो और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने अपरिचित सर से बात की है। दोस्तों, अपरिचित या फिर अनियन ने एक बात कही थी दोस्तों, जो कि जो कि आप सबको डेफ़िनेटली याद होगी। नहीं तो अब तुम सबको 24 घंटों की मोहलत देता हूँ। जितनी गलती आपकी है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट में जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। लेकिन दोस्तों, ये जितने भी केसेस मैंने जिनके बारे में बताया, और ये जितने भी क्राइम्स मतलब हो रहे हैं हमारे आसपास, लगता है इन लोगों ने मतलब अपरिचित ये बातें नहीं सुनी, या फिर इन बातों को सीरियसली नहीं लिया है। लेकिन जो भी हो, ये डेफिनेटली सारे सज़ा के हकदार हैं, और नर्क में जो इन्हें सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी ही। वो बिल्कुल ही मतलब उसमें कोई भी डाउट नहीं है। वो बिल्कुल ही 100% मतलब ये सही बात है कि इन्हें डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। ना समझने वाले लोग, नियमों का पालन न करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम न करने वाले लोग। और दोस्तों, जब मैंने इस क्रीचर से पूछा कि सारे क्राइम्स छोड़कर आपको सिर्फ इसी क्राइम में मतलब जो कि इस जितेंद्र पाठक का केस है, जिसने एक 1.5 साल के बच्चे को पटक-पटक कर मार डाला, उस केस में ही क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है? तो इस क्रीचर ने मुझसे कहा कि इस आदमी का, इस जितेंद्र पाठक, इसने जो क्राइम किया है, उस क्राइम की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। वो सबसे ज़्यादा घिनौना क्राइम है, और साथ ही वो क्राइम भी नहीं, वो एक पाप है, वो एक सिन है जो इसने किया है। इसीलिए इसीलिए इस क्रीचर ने ये कहा कि नर्क में इसके साथ, जितेंद्र पाठक के साथ कुछ ऐसा होगा। लेकिन वहाँ नर्क में इसकी चमड़ी बहुत धीरे-धीरे छोटे-छोटे करके निकाली जाएगी, ताकि इसे पूरा उस पेन का एहसास हो, जो मतलब पेन उस बच्चे को फ़ील हुआ होगा जब इसने उसे 8 से 10 बार पटका था ज़मीन पर। लेकिन जब ये धरती पर हैं, तो इन्हें सज़ा देने का पूरा हक पुलिस का है, कानून का है। और इस बात में अगेन कोई भी डाउट नहीं, जो कानून है वो इन्हें डेफिनेटली इनके गुनाहों की बिल्कुल सही-सही सज़ा देगा।